ट्रंप का ईरान को 48 घंटे का एक और अल्टीमेटम, आग बरसाने की धमकी। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा 48 घंटे में अपना हुर्मुज़ खोल दो या मुआहिदा कर लो। मुआहिदा न किया तो ईरान पर जहन्नुम की आग बरसा देंगे। ईरान को मुआहिदा करने या अपना हुर्मुज़ खोलने के लिए 10 दिन का वक्त दिया था। डेडलाइन खत्म होने में 48 घंटे रह गए। वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। अमेरिकी सदर ने मार्च के आखिर में ईरान को 2 दिन की डेडलाइन दी थी। इसी दौरान पाकिस्तान ने तारीखी सिफारतकारी करते हुए इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की कोशिश की, तो ट्रंप ने ये कहकर ईरान की तरफ से मस्बत इशारे मिल रहे हैं, डेडलाइन 10 दिन तक बढ़ा दी थी। मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने से कभी इनकार नहीं किया। अमरीकी मीडिया ईरान की पोजीशन को गलत बयान कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान में मुज़ाकरात से इनकार पर अमरीकी मीडिया की खबरों की सख्ती से तरदीद। अब्बास इराक़ची का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की तारीफ़ की। एक्स पर पैगाम में लिखा, पाकिस्तान खित्ते में जंग के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। हम गैर कानूनी जंग के खात्मे के लिए ठोस और पायदार हल चाहते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ट्वीट के आखिर में लिखा, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब्बास इराक़ची ने तेहरान में लहराए गए पाकिस्तानी परचम की वीडियो शेयर कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के बयान का खैर मकदम। एक्स पर पैगाम में लिखा, अपने भाई अब्बास इराक़ची की वजाहत का खैर मकदम करता हूँ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बहरीन हम मनसब के राब्ते खित्ते में कशीदगी कम करने पर जोर। पाकिस्तान चीन 5 निकाती अमन इक़दाम पर भी रोशनी डाली। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का मिस्री हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता, इलाकाई अमन के लिए डायलॉग और रीएस्केलेशन की अहमियत पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और मिस्र का करीबी राबते में रहने का फैसला। पड़ोसी ममालिक के साथ सिफारतकारी के लिए तैयार हैं। ईरानी स्पीकर ने खित्ते के मुल्कों को 2 तरफ़ा मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहा, ईरान साबित कर चुका कि अपने दिफा के अहल हैं। इसराइल की जंग में नुकसान दुनिया को हो रहा है। खित्ते के ममालिक मुआहिदों के जरिए मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। उससे पहले अमेरिका पर तंज करते हुए कहा, मामला हुकूमत तब्दीली से शुरू हुआ, बात अब कोई हमारा पायलट ढूंढ सकता है तक पहुँच गई। बहुत आला, क्या कारकर्दगी है। मुश्किल वक्त में आवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे, रिलीफ तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खित्ते में कशीदगी से मुताल्लिक़ अहम इजलास। पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर और हुकूमत की जानिब से अवामी रिलीफ पर इक़दामात पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा, किफ़ायतशारी और सादगी के इक़दामात से बचाई गई रकम अवाम पर खर्च करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और माल बरदार गाड़ियों के लिए रिलीफ की रकम देने का आगाज़ कर दिया। माशी तौर पर कमज़ोर तबके को रिलीफ की जल्द फराहमी के लिए कोशां हैं। गैर कानूनी जंग ईरान के खिलाफ शुरू किया गया है, उसका हम हर पाकिस्तानी की तरह मज़म्मत करते हैं। ये जंग इजराइल और अमेरिका और ईरान के दरमियान है, मगर इसका असरात हर पाकिस्तानी को महसूस हो रहा है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुस्लिम उम्मा को एटॉमिक ताकत दिलवाया। अगर आज वही ज़ायनिस्ट कुव्वतें जो ईरान पे हमला कर रहे हैं, जो फ़लस्तीन पे हमला कर रहे हैं, जो लेबनान पे हमला कर रहे हैं, जो सीरिया पे हमला कर रहे हैं, अगर वो आज पाकिस्तान की तरफ माली आंख नहीं दिखा सकते, तो वो ये कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दिया हुआ एटॉमिक बॉम्ब की वजह से। शहीद भुट्टो के एटमी प्रोग्राम की वजह से कोई मुल्क को मैली आंख से नहीं देख सकता। हमने हर हालात का मुकाबला किया, उन हालात का भी मुकाबला करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर तकरीब से खिताब। कहा, ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जंग की मज़म्मत करते हैं। मशरिक़ वस्ता जंग की वजह से मुश्किलात हैं। सियासी क़ुव्वतों को इख्तलाफात बलाए ताक रख कर काम करना होगा। हुकूमत मिनी बजट लाई तो साथ देंगे।
F-35 समेत 3 तैयारे मार गिराने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक नए जदीद तरीन दिफाई निज़ाम से 2 अमरीकी तैयारे, 5 ड्रोन और 2 क्रूज मिसाइल तबाह किए गए। जुमे को F-35 तैयारा गिराया। अमरीकी हुक्काम की F-15 समेत 2 तैयारे गिरने की तस्दीक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जनूबी ईरान में गिराए गए F-15 तैयारे के पायलट को बचा लिया गया। तैयारे में मौजूद 2 वेपन सिस्टम ऑफिसर लापता। अमरीका की पायलट की तलाश की वीडियो भी सामने आ गई। अमरीका का गिरने वाले तैयारे के पायलट की तलाशी पर $66,000 इनाम का ऐलान। ईरान के इस्फहान में अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी फ़ज़ाओं पर मुकम्मल कंट्रोल का अमरीकी दावा गलत करार। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN का कहना है कि ट्रंप और हेग्जित मुसलसल दावा कर रहे हैं ईरान में अमरीकी और इजरायली तैयारों को रोकने वाला कोई नहीं, वो जहां चाहे हमला कर सकते हैं। CNN ने लिखा, ईरानी फ़ज़ाओं पर कंट्रोल का दावा मुकम्मल तौर पर गलत साबित हुआ। जहाज़ों का गिरना, पायलट का गायब होना अमरीकी अवाम के लिए नाकाबिल कबूल होता है। ईरान के शहीद कमांडर कासिम सुलेमानी की भांजी बेटी समेत अमेरिका में गिरफ्तार। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है हमीदा सुलेमानी और उनकी बेटी इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट की हिरासत में हैं। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं हमीदा सुलेमानी अमरीकियों पर हमलों की हिमायत करने वाली रजीम की हिमायती थी। हमीदा अमरीका को असीम शैतान कहने वाली रजीम की खुलेआम हिमायत करती थी। इनका और इनकी बेटी का ग्रीन कार्ड मनसूख कर दिया। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ जवाबी हमले जारी। तेल अवीव पर मिसाइलों की बारिश कर दी। इसराइली दिफाई निज़ाम कई मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। पासदारान इनकलाब का तेल अवीव में मोसाद हेडक्वार्टर्स को तबाह करने का दावा। CNN के मुताबिक लश्कर बॉम्ब तेल अवीव में इसराइली फौजी मरकजी हेडक्वार्टर के करीब गिरे। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली फौजी अड्डे भी निशाने पर। जलील, हाइफा में फ़ौजी मराकज़ और सपोर्ट सेंटर्स पर हमले। मुख्तलिफ शहरों में इमारतें तबाह, गाड़ियों में आग लग गई। रोश हाइन में मुतादिद मकामात को नुकसान पहुंचा। इसराइल पर ईरान और हिजबुल्लाह के हमलों में अब तक 6000 से ज़ायद अफराद जख्मी हो चुके। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान और इस्फहान में सनती इलाकों को निशाना बनाया गया। ईरानी जनूब मगरबी सूबे खोरिस्तान में पेट्रोकेमिकल जोन में धमाके, 5 अफराद जख्मी। खुरमाबाद, करज और कुम में भी फ़ज़ाई हमलों की इत्तलात। ईरान के फ़ज़ाई हमलों के बाइस तमाम जामियात में वर्क फ्रॉम होम क्लासेस शुरू करने का ऐलान। ईरान ने करज शहर में गैर मुल्की सहाफ़ियों को अमरीकी हमले में तबाह होने वाले सबसे बड़े पुल का दौरा करवाया। और इसराइली फ़ौज का तेहरान में गुज़िश्ता रोज़ मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाने का दावा कहा। ईरान के असलहे की तैयारी के मरकज़ को टारगेट किया। एक साइट पर बैलिस्टिक मिसाइल भी ज़ख़ीरा थे। हुकूमत तयशुदा शराइत के मुताबिक मुद्दत पूरी होने पर UAE को ज़खायर वापस कर रही है। उसे गलत रंग देना गुमराह कुन है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने UAE के माली ज़खायर से मुतालिक तबसरे मुस्तरद कर दिए। कहा UAE के माली ज़खायर से मुतालिक हालिया तबसरे बेबुनियाद और हकीकत के मुनाफी हैं। स्टेट बैंक में रखे गए ज़खायर 2 तरफ़ा तिजारती मुआहिदों का हिस्सा थे। तर्जुमान के मुताबिक ज़खायर की वापसी एक मामूली की मालियाती कार्रवाई है। उसे गलत रंग देना गुमराह कुन है। पाकिस्तान ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग में अमाराती सदर के किरदार को भी खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा ऐलान। गंदम की 25 एकड़ तक राशि के मालिक काश्तकारों की माली मुआवनत। 10 लीटर डीजल पर 150 रुपये फ़ी लीटर की सब्सिडी दी जाएगी। मरियम नवाज ने एक्स पर पैगाम में कहा हमारे किसान पंजाब की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। सब्सिडी निज़ाम की ज़ाती तौर पर निगरानी कर रही हूँ। काश्तकारों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी रहूँगी। पंजाब में मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र फ़ीस ख़त्म। स्मार्ट कार्ड फ़ीस, लाइफ टाइम टोकन टैक्स मालिकान को अदा करना होगा। कहा हर रजिस्टर्ड बाइक को 20 लीटर पेट्रोल पर माहाना 2000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। पेट्रोल फी लीटर 100 रुपये सब्सिडी के साथ मिलेगा।
वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में ग्रीन बस 1 माह के लिए मुफ्त करने का ऐलान। कहा रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों गाड़ियों के मालिकान और छोटे ज़मींदारों को सब्सिडी देंगे। बलूचिस्तान में मार्केट 60 बजे और शादी हॉल रात 10 बजे बंद होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने खबरदार किया कि अब भी ऑयल क्राइसिस हैं, आगे एनर्जी का बहरान आने वाला है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि कुछ गिरोह सियासी मकासद के लिए एहतजाज करना चाहते हैं। एहतजाज करना है तो इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ करें। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आलमी चैलेंज है। कुछ लोग तेल की कीमतों में इजाफे पर सियासत कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं मशरकी हमसाया मुल्क में लाइनें लगी हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा। वज़ीर आज़म के बरवक्त नोटिस पर पेट्रोल की किल्लत नहीं हुई। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक बोले महंगा तेल खरीद कर सस्ता बेचते रहे तो ऐसा कब तक चलेगा। मुसलसल सब्सिडी का सिलसिला जारी रखना मुमकिन नहीं। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी इजाफा। कराची में रिक्शा किरायों में 10-20 रुपए का इजाफा। मोटरसाइकिल राइडर्स ने 50 से 100 रुपए इजाफी लेना शुरू कर दिया। मिनी बस और कोचेस ने भी 10 रुपए किराया बढ़ा दिया। कोयटा में LPG की कीमत बुलंद तरीन सतह पर 500 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। सार्फिन का कहना है कि गैस सरकारी कीमत से महंगी फरोख्त की जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं। हुकूमत की IMF को बिजली महंगी करने की यकीन दहानी। आइंदा माली साल के बजट में बिजली पर सब्सिडी 830 अरब तक महदूद रखने का फैसला। खलीजी जंग और आलमी मंडी में तवानाई बहरान के असरात में कमी के लिए टैरिफ में इजाफा किया जाएगा। स्ट्रक्चरल बेंचमार्क के तहत नया बुनियादी टैरिफ 15 जनवरी 2027 से नाफिजुल अमल होगा। ईरान के खलीजी ममालिक पर भी हमले जारी। पासदारान इनकलाब का कहना है UAE में अमरीकी रडार और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को निशाना बनाया। कुवैत में अमरीका के कमांड हेडक्वार्टर पर ड्रोन दागा। कार्रवाइयों में आयरिश ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए। दुबई में आलमी टेक्नोलॉजी फर्म की इमारत को नुकसान पहुंचा। इराकी शहर बसरा में ऑयल कॉम्प्लेक्स पर ड्रोन गिरने से आग भड़क उठी। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। भारत ने कोई ड्रामा किया तो कोलकाता तक पहुंच कर आएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वाज़ेह और दो टोक पैगाम। कहा हमारी अफवाज ने भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दी। पाकिस्तान खित्ते में इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है। दुआ करें पाकिस्तान अपने किरदार में सुरखरू हो। दुआ करें खित्ते में अमन कायम हो और बरादर ममालिक में इत्तफाक हो। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा पाकिस्तान नेवी मार्का के दौरान भारतीय एयरक्राफ्ट को निशाना बनाने के लिए तैयार थी, लेकिन भारतीय बहरिया अपने महफूज समझे जाने वाले इलाके तक महदूद रही। पाक नेवी में दूसरे PN मेल्चम क्लास PNS खैबर की शमूलियत की तकरीब का इनेकाद। तकरीब से खिताब में उन्होंने मजीद कहा पाकिस्तान की बहरी मफादात को चैलेंज करने की किसी भी कोशिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत ने 2019 के बाद पहली बार ईरानी तेल खरीद लिया। भारतीय वजारत पेट्रोलियम और गैस का कहना है कि मशरिक़ वस्ता की तेल की सप्लाई में रुकावटों के बायस तेल खरीदा। भारत ने ईरान से 44,000 मैट्रिक टन LNG भी खरीदी है, जबकि खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने ईरानी तेल कंपनी पर पाबंदियां आर्जी हटाईं। इसराइली फौज की लिबनान पर सालिमाना कार्रवाइयों का मुंह तोड़ जवाब। हिजबुल्लाह का इसराइल की गोलानी ब्रिगेड के हेडक्वार्टर को निशाना बनाने का दावा। जनूबी लिबनान में हिजबुल्लाह के साथ झड़पों में एक इसराइली फौजी हलाक और दूसरा जख्मी।
इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में अमेरिका के खिलाफ लाखों अफराद का एहतजाज, लाखों शहरी ईरान के साथ इजहार यकजहती के लिए जमा हुए। मुजाहिरीन का कहना था अमेरिका और इसराइल ने खित्ते को जंग में धकेल दिया। फ़लस्तीन, लेबनान, ईरान और इराक में अमरीकी और इसराइली हमले बंद किए जाएँ। तल अवीव समेत इसराइल के दीगर शहरों में इसराइली हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे, जंगे फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। मुजाहिरीन और पुलिस एहलकारों के दरमियान झड़पें भी हुई। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने मुतादिद इसराइली मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। आबनाए हुर्मस के बाद बाबल मंदब दुनिया की अहम तरीन समंदरी गुजरगाह बहिराए अहमर को खलीज अदन से मिलाती है। बंद हुई तो आलमी मईशत को धचका लग सकता है। मिस्र को सुएज कैनाल से मिलने वाली अरबों डॉलर की आमदनी खतरे में पड़ेगी। बाबल मंदब की बंदिश के क्या असरात हो सकते हैं, खसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की तुर्क हम मनसब से इस्तंबुल में मुलाकात। यूरोप और मशरक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तुर्की और यूक्रेन में सिक्योरिटी ताउन में नए इक़दाम पर इत्तेफाक। NDMA और महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। तेज़ हवा और आंधी के साथ बारिश का इम्कान। पंजाब और इस्लामाबाद में 6 से 9 अप्रैल बारिशें मुतवक्के, जबकि रावलपिंडी, लाहौर और फैसलाबाद में बादल बरसने की पेशगोई। KP में आज से 9 अप्रैल तक बारिश और तेज़ हवाओं का इम्कान। पेशावर, सवात और एबटाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में आज से 7 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई। कोयटा, ज़ियारत और गवादर में बारिश मुतवक्के। गिलगित और कश्मीर में 6 से 9 अप्रैल तक बर्फबारी का इम्कान। तेज़ आंधी और यालाबारी की वार्निंग भी जारी। अर्बन फ्लडिंग और नशीबी इलाकों में पानी जमा होने का खदशा। और सच और फरेब के दरमियान हद धुंधली होने लगी। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर नए ब्लॉकबस्टर ड्रामा मिसिंग डार्लिंग का आगाज़ आज से होगा। ड्रामे की कास्ट में यासिर हुसैन, नौशीन शाह और मुहिब मिर्ज़ा शामिल। दिलचस्प कहानी पुरस्कार गुमशुदगी के गिर्द घूमती है। एतमाद और वफादारियाँ हर मोड़ पर आजमाइश में। हर इतवार रात 8 बजे नशर किया जाएगा।